श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की प्रतिपदा तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह वह प्रतिपदा तिथि है जो कि कार्तिक महीने में शुक्रवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 घी के दीपदान वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। कार्तिक मास में जो प्रतिपदा तिथि आती है उसी दिन किया जाता है, क्योंकि कार्तिक महीने में दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस महीने दीपदान करने से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरा करती हैं। और अगर आप लोगों को इस उपाय को नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं, तो शुक्रवार प्रतिपदा तिथि के दिन इस उपाय को करने से मत चूकना। यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह कार्तिक महीने के शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस शुक्रवार की रात करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो 2 दीपक वाला उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी ना पता हो कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानियां आ रही हैं, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस शुक्रवार की प्रतिपदा के दिन इस उपाय को कर लेने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अब हम समझते हैं इस 2 दीपक वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, इसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग यह समझते हैं कि इस 2 दीपक वाले उपाय को इस शुक्रवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को कर सकता है, तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है अपने पूरे घर परिवार के लिए। घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वह इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो दोस्तों उनकी जगह पर कोई व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी की बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल बहुत जल्दी मिलता है और बड़ा करके ही यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग यह बात समझ गए होंगे। इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, 2 दीपक वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है शाम का समय है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए यह जो प्रतिपदा तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं कि इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस
दीपक वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हो। देखो, अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 7 बजे तक भी अगर आप इस उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। यह बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मंडकर भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने लेने हैं और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी माता स्थान है, वहाँ पर आपको जाना है। सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 1 चुटकी काले तिल के दाने लेकर आए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो गोल बाती वाला दीपक है माता तुलसी जी के वहां पर आपने प्रज्वलित करा है, आपको इन 1 चुटकी काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोलबाती का जो दीपक है विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, 1 चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा की मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको यह लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में ओम नमः भगवते मंत्र का जाप करते रहना और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, 1 चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपकी कृपा प्राप्त करवाएगा, जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। देखो, अगला उपाय है वह भी बहुत ज़्यादा खास है। तीनों उपायों को आप जरूर सुनना, क्योंकि जो आपको अच्छा लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होंगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर इससे भी कम लेना है और इसी के साथ में आपको 1 दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप चाहें तो शुद्ध आटा मंडकर उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मोली का जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग करना होगा, यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको अपने घर में जो भी मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है और आपको माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो आपको उनके सामने बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है, यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़ी सी चावल की ढेरी बना देनी है, यानी कि अक्षत के दाने आपको माता रानी के सामने रखने हैं। उसके बाद आप जो 1 दीपक लेकर आए हैं, उस दीपक को आपको
उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखिए इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो दो हरी इलायची लेकर गए हैं उनमें से एक हरी इलायची को तो आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है और वहीं पर आपको कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची है उसे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आपको यह उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि शहद का लेपन उस हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ आपको कर देना है। अब यह जो शहद से युक्त हरी इलायची है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको इस शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको एक लोटा जल भी उसके साथ ले करके जाना है और यह एक लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर उसके बाद आपको घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है 11 चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। उसके बाद आपको यह सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल के दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए हैं उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो बस छोटा सा उपाय है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले अपने घर से शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रों को आप उन्हें शुद्ध जल में धोकर उपयोग कर सकते हैं और बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब यह जो तीनों सामग्री हैं लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उससे आपको हाथ की चिंटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है नामिका उंगली, उसमें थोड़ा सा शहद आपको लेना है और इससे फिर आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जहाँ पर आपको ओम का निर्माण करना है, लेकिन यह जलाधारी के बिल्कुल बीच वाले स्थान होता है और माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं। शहद से ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना और महादेव से आपको अपनी विशेष मनोकामना, आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है, आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर यह जो एक बेलपत्र है इसे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए यहाँ पर आपने ओम का निर्माण किया है, उसी के ऊपर आपको यह बेलपत्र भी समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श होगा और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब
दोस्तों आपके पास जो एक जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको बेलपत्र की जो आगे वाली पत्ती है उस पर आपको समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर उस पात्र के अंदर जो जल बचेगा उसे आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते समय आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। फिर उसके बाद वापस आपको अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। आप देखेंगे कि आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। यह उपाय आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो में हमने आपको 3 से 4 महा उपाय आपको बताए हैं जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। अगर आपके मन में उपाय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय करते समय कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।